दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वैकेंसियों का अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। काफ़ी दिनों से कमेंट्स में मैसेज आ रहा था कि सर महाराष्ट्र के अंतर्गत कोई वैकेंसीज़ हो तो बताइए। आज मैं आप सभी के लिए महाराष्ट्र के अंतर्गत ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि लॉरेन में इस्टेब्लिश्ड है। महाराष्ट्र के अंतर्गत ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अब बात ये है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये कब पब्लिश की गई थी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी समय पहले ही यानी 12 जुलाई को ही पब्लिश किया गया था और इसका लास्ट डेट इन्होंने 11 अगस्त 2025 में रखा हुआ था और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है उसको रिसीविंग करने का डेट 18 अगस्त 2025 को रखा हुआ था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार फिर से पोर्टल को ऑन कर दिया है और इसका जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशंस फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन। ये नया नोटिफिकेशन है जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर 25 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आपको 2 दिन का समय यहाँ पर मिल गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं 25 अगस्त तक, तो आपको 4 सितंबर तक का समय मिल जाएगा हार्ड कॉपी सबमिशन का। तो काफ़ी अच्छी खबर है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो महाराष्ट्र के इस यूनिवर्सिटी से यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन करना चाहते थे। उन सारे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। लास्ट डेट बढ़ गया है, आप इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर काफ़ी कम थे, 500 रुपये ओपन कैटेगरीज के लिए थे और 300 रुपये यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर पे करना था। वहीं बात करें सीटों की तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें भी यहाँ पर मांगी गई थी। इसमें प्रोफेसर के लिए 13 वैकेंसीज़ थी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 23 वैकेंसीज़ थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 60 वैकेंसियां हैं और जो लोग यहाँ पर एचओडी के पोजीशन पर आवेदन करना चाहते हैं वो लोग भी एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। लेक्चरार्स की भी वैकेंसीज़ हैं, 23 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो हर एक फील्ड में यहाँ पर वैकेंसियाँ मांगी गई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि सैलरी यहाँ पर आपको पूरा काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। परमानेंट सीट्स पर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब यहाँ पर प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं इसमें देख सकते हैं क्लिनिकल इंजीनियरिंग से वैकेंसीज़ मांगी गई थी, जिसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद इसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर जो प्रोफेसर के लिए सैलरी है वो देख सकते हैं एकेडमिक पे लेवल 14 है, जिसमें एंट्री सैलरी आपको 1,44,200 रुपये से दी जाएगी। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, पावर सिस्टम्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें आपको एक एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एकेडमिक पे लेवल 13A1 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, 1,31,400 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक वैकेंसीज़ हैं और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक वैकेंसीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक वैकेंसीज़ हैं और टर्मल इंजीनियरिंग है जिसमें एक वैकेंसियाँ हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक वैकेंसीज़ हैं और इसमें इतने सारी वैकेंसियां हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसियां पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात करें तो 57,700 रुपये की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेगुलर टीचिंग पोजीशन जो कि डिग्री लेवल पर है
उसमें यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो आप यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसियों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैकेनिकल में यहाँ पर 1 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसीज़ हैं और सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज़ हैं। एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है और यहाँ पर 1,44,200 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज़ हैं, पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज़ है, मैकेनिकल में यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 वैकेंसीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसीज़ हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं। इन सभी में आपको एकेडमिक पे लेवल 13A1 की सैलरी है 1,31,400 रुपये। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसीज़ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 6 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 है, सिविल इंजीनियरिंग में 6 है। इसके बाद केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, फिजिक्स में 3 है, मैथमेटिक्स में 3 है और इंग्लिश में 2 वैकेंसियां हैं। तो इतनी सारी वैकेंसियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसके बाद आप रेगुलर टीचिंग पोजीशन में जो डिप्लोमा लेवल पर टीचिंग के लिए वैकेंसियां मांगी जा रही हैं, जिसमें आप लेक्चरर्स के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, 3 वैकेंसीज़ हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज़ हैं, केमिस्ट्री में 1, फिजिक्स में 2, मैथमेटिक्स में 2 और इंग्लिश में यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ रखी गई हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें 56,100 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। तो मान के चलिए यहाँ पर 100 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपको बैचलर और मास्टर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर अप्लाई होगा और आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे आवेदन करने के लिए। वहीं जो लोग कॉलेज लेक्चरर्स के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक, बीएस या इंटीग्रेटेड या फिर रिलेवेंट किसी भी फील्ड से आपने फर्स्ट डिवीजन क्लास के साथ पास आउट किया हुआ हो और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में मास्टर्स डिग्री आपने लिया हुआ हो फर्स्ट क्लास के साथ, आप आवेदन फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वालिफ़िकेशन हैं जिसके बिहाफ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन कर लें। लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, आपको 2 दिनों का समय और मिल गया है। आप 25 अगस्त तक एप्लीकेशन कर लें ताकि आपको यहाँ पर 4 सितंबर तक जो हार्ड कॉपी सबमिशन करने का डेट है वो मिल सके। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।